पांडे आर के इंटरमीडिएट कॉलेज। आज कक्षा 9 का हम छठवां पाठ जयशंकर प्रसाद उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध मतलब काशी जिसको हम बनारस के नाम से जानते हैं सुगनी साहू के एक वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। पिता बाबू देवी प्रसाद एवं बड़े भाई का स्वर्गवास इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। जिनके पिता जिनका नाम बाबू देवी प्रसाद था और इनके बड़े भाई की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। पिता ने प्रसाद की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की थी, किंतु उनके निधन के बाद प्रसाद जी की शिक्षा का क्रम नियमित रूप से नहीं चल सका। जैसे उनके पिता की मृत्यु हो गई तो पूर्ण रूप से इनकी पढ़ाई रुक गई और पारिवारिक व्यवसाय का सारा बोझ इन्हीं को उठाना पड़ा और जितने भी परिवार का जो भी खर्च है सब इन्हीं को उठाना पड़ा। घर पर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और घर पर ही इन्होंने पढ़ने लगे। प्रसाद जी को निधन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा और प्रसाद जी को अनेक विपत्ति इनके सामने आए। 3 पत्नियों की मृत्यु हुई, अनेक मुकदमे लड़ने पड़े और उसके बाद इनके तीनों पत्नियों की मृत्यु हुई, अनेक मुकदमे लड़ने पड़े और अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपने भीतर का पीड़ा को जीत रखा और घर के सब कार्यों को देखते हुए अपने कार्य करने की क्षमता इन्होंने बढ़ा दी। इनका जीवन बहुत सरल था, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। सभा सम्मेलनों की भीड़ से ही दूर ही रहा करते थे कि कहीं भी भीड़ में इनको मन नहीं करता था। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में रह क्षमा से पीड़ित रहने के कारण अत्यधिक मेहनत करते जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित रहने के कारण 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इतने ही उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखें साहित्यिक सेवा। प्रसाद जी ने आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। कि प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम, इनकी कोई जवाब नहीं था इनकी। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म मजबूतियों का रसवादी चित्रण प्रारंभ किया, जो इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। इनके इस नवीन प्रयोग ने काव्य जगत में एक क्रांति उत्पन्न कर दी और छायावादी युग का सूत्रपात किया। और ये छायावादी युग के कवि माने जाते हैं, जिसको हम छायावादी युग को शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने काव्य सृजन के साथ ही हंस एवं हिंदू नामक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करा। और कामायनी पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। अब देखा रचनाएं। प्रसाद जी ने 27 कृतियों की रचना की। इनमें से प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है काव्य कामायनी। इस ग्रंथ में जहां मनु और श्रद्धा को प्रलय के बाद सृष्टि संचालक बताया गया, मनु और श्रद्धा जो कि पुत्र और माँ, वहीं दार्शनिक बिंदु पर मनु श्रद्धा और के माध्यम से मानव को हृदय श्रद्धा और बुद्धिड़ा के समन्वय का आदेश दिया गया। आंसू यह आधुनिक हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। इसमें हृदय की व्यथा को प्रायुक्त शैली में कहा गया है। अब देखिए झरना। इसमें प्रेम और सौंदर्य के साथ प्रकृति के मनोरम रूप का भी चित्रण किया गया है। लहर, इसमें छायावाद का प्रवर्तन रूप मिलता है। इसमें हृदयगत भावों के बड़े मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए गए। कानन कुसुम, इसमें खड़ी बोली की 6 कविताएं तथा शेष छायावादी गीत हैं। यह प्रसाद जी की फुटकर रचनाओं का संकलन है। चित्राधार, इसमें प्रसाद जी की प्रारंभिक ब्रज भाषा की रचनाएं संकलित हैं। अब देखा नाटक। प्रसाद जी एक सफल लेखक भी थे। इन्होंने नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, द्रौसामनी, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूर्ण, विषाद, कल्याणी, राजश्री, अजातशत्रु तथा प्रायश्चित मुख्य। अब देखा उपन्यास। आपने 3 उपन्यास लिखा है।
कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण कहानी संग्रह। इन्होंने उत्कृष्ट कहानियां भी लिखी। इन कहानियों में भारत के अतीत का गौरव साकार है। इनकी कहानी संग्रह प्रतिध्वनि आदि, इंद्रजाल एवं आकाशदीप, निबंध में काव्य और कला। भाषा शैली देखो, प्रसाद जी की भाषा पूर्णतः साहित्यिक परिमार्जित एवं परिकृष्ट है। भाषा प्रवाहित होते हुए भी संस्कृत खड़ी बोली है, जिसमें सत्र ओज एवं माधुर गुण विद्यमान है। अपने सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा व्यंजना का आश्रय लिया है। प्रसाद जी की शैली काव्यात्मक चमत्कारों से भरपूर है। संगीतात्मकता एवं लय पर आधारित इनकी शैली अत्यंत सरस एवं मधुर है, मतलब मीठी और सरल है।